हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा समाज के आमजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ गौवंश की सेवा और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में लोकार्पित अतिथि भवन द्वारा गौ सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया गया है। अतिथि भवन के सदस्यों की पहली सदस्यता दिग्दर्शिका वर्ष 2009 से 10 में प्रकाशित हुई थी। इसके लंबे अंतराल के बाद वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अतिथि भवन परिसर में सदस्यता दिग्दर्शिका 2025-26 का विमोचन समाज सेवी गौ सेवकों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी एवं अतिथि भवन के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नवीन जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर महंत योगेशपुरी ने कहा कि गौ माता की पूजा एवं सेवा से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने गौवंश की सेवा में समर्पित अतिथि भवन की अनूठी एवं ऐतिहासिक सेवाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। अतिथि भवन के कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल गोटेवाले ने बताया कि अतिथि भवन की संपूर्ण आय का सदुपयोग गौशाला के संचालन एवं विकास के लिए किया जाता है। विगत 20 वर्षों में अग्रवन गौशाला को कई करोड़ रुपए की आय समर्पित कर अतिथि भवन ने आम जन की जरूरतों को पूरा करने के साथ गौ सेवा के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। सचिव अनूप कुमार गोयल ने कहा कि अतिथि भवन पूर्णतः वातानुकूलित, आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त एवं समाज सेवा को समर्पित एक अद्वितीय भवन है जो समाज के हर वर्ग को न्यूनतम दरों पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। सदस्यता दिग्दर्शिका के संपादक आकाश अग्रवाल हुंडी ने कहा कि दिग्दर्शिका का प्रकाशन सभी सदस्यों को एक सूत्र में जोड़ने की पहल है, जिससे आपसी समन्वय बढ़ेगा और गौ सेवा के संकल्प को और अधिक सशक्त किया जा सकेगा। अतिथि भवन के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने सभी अतिथियों एवं समाज सेवी गौ सेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अतिथि भवन के आधुनिक स्वरूप, संसाधनों एवं सुविधाओं के कारण गौवंश की सेवा और संरक्षण की चर्चा आज चहु ओर हो रही है। कार्यक्रम का संचालन रूप किशोर अग्रवाल एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर प्रमोद गर्ग सहित अग्रवाल गौवैश्य समाज के अनेक प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं उद्यमी उपस्थित रहे। देखिए, आगरा की बहुत ही प्राचीन गौशाला वाटरवर्क्स स्थित है और 100 साल पहले का इसका गौशाला का इतिहास है, जहां बताते हैं कि 5 गौ माता को साथ में लेकर आज 1500 गौ माताओं का संरक्षण करने का कार्य ये गौशाला करती है। इसी के अंग अतिथि वन होटल के रूप में और गृहवन के रूप में विकसित हुआ और अतिथि वन की जितनी भी आय होती है वो 100% आय गौशाला की सेवा में, गौ माता की सेवा में खर्च होती है। 2005 से लगातार अतिथि वन कार्यरत है और उससे पहले गौशाला का खर्चा जो चला करता था तो कहीं से 1100 रुपये का, 2100 रुपये का वो चंदा लेकर गौशाला का काम होता था। आज उत्तर प्रदेश की जो स्वावलंबी गौशालाओं में है वो अग्रवन के और अतिथि वन के माध्यम से श्री गौशाला सोसाइटी जो वाटर वर्क्स पर स्थित है वो स्वावलंबी गौशाला में गिनी जाती है। ये आगरा शहर के नागरिकों का बहुत सहयोग है इसमें और हमारे समाज के जो प्रमुख जन हैं जिनके अथक प्रयासों से इस अतिथि वन का और गृहवन का आज निर्माण हुआ, उनको हम सभी लोग मिलकर याद कर रहे हैं। और आज अतिथि वन की जो डायरेक्टरी है उसका विमोचन का कार्यक्रम जहाँ हुआ है, इस डायरेक्टरी में सारे हमारे जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर, पता, उनका फ़ोन नंबर, उनके फ़ोटो सभी दिए गए हैं और इसमें मिलकर हमारे अतिथि वन के मंत्री और कोषाध्यक्ष जी के द्वारा इसको पूर्ण किया गया है और पूरा इतिहास इस डायरेक्टरी में है और इसका आज बहुत बड़ा हमारा अधिवेशन सभी जो सदस्य हैं उन सदस्यों को बुलाकर इसका विमोचन का कार्यक्रम किया है। इस अवसर पर आए हुए सभी जो हमारे सदस्य हैं उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे प्रमुख बात है इस समय आज के समाज में अपनी पहचान को रखना, ये बहुत बड़ी बात है और महाराजा अग्रसेन के बताए हुए मूल मंत्र के ऊपर आज अग्रवाल समाज चल रहा है। महाराजा अग्रसेन जी का एक मूल मंत्र था 1 रुपया और 1 ईंट। उस 1 रुपये और 1 ईंट के माध्यम से पूरे अग्रवाल समाज, आगरा के अग्रवाल समाजों ने
पूरा स्थित होकर के खड़े होकर के उदाहरण प्रस्तुत किया कि भाई हम लोग इस तरीके का कार्य कर सकते हैं। आज जहां पर जब रसीदें काटी जाती है तो कहीं रसीद के माध्यम से कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो, उस स्थिति में कम से कम अग्रवालों ने, यहाँ अग्रवाल समाज ने एक ऐसी व्यवस्थाएं निर्धारित की जिस निर्धारीकरण के अंतर्गत में जो यहाँ अतिथि वन की जो आय होगी वह सीधा सीधा धर्म के कार्य के माध्यम से अर्थ में गायों की सेवा के लिए जो है प्रमुख रूप से होगी। गाय हमारी माँ है, उस गाय का संवर्धन, संरक्षण, संपालित, संपोषित और संरक्षण होना चाहिए। इसी के ऊपर, इसी नीति के ऊपर चलते हुए अग्रवाल समाज ने जो हमारे अतिथि वन का जो एक सदस्यता दिग्दर्शिका करके जो पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, ये पुस्तक का विमोचन के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन युवाओं को, इन नए युवाओं ने आकर के बहुत सारे सदस्यों को खोजा। कुछ ऐसे थे जो चले गए थे, उनके बच्चों को मालूम नहीं था कि भाई हमारा कहाँ पर क्या है। उन बच्चों को यहाँ जोड़ा और इसकी एक विशेषता है कि 169 सदस्य हैं केवल, 169 सदस्यों के ही माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद हो और बाबा की कृपा सदैव बनी रहे।